Hi everyone. So today we are going to start the latest version of the Cisco Catalyst जो पहले Viptela था अब वो Catalyst हो गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ऑनबोर्ड करते हैं कंट्रोलर को। vManage 20.15.1 एक्चुअली 18 तक आई थिंक आ गया है, लेकिन अभी स्टेबल वर्जन जो है अभी यही है। तो मैं अभी इसी पे स्टेबल वर्जन का जो इमेज है मैं उस पर काम कर रहा हूँ, उसी पे लैब बनाऊँगा। ये हमारा vManage हो गया। नाउ vSmart डन। vBond 15 ओके। अभी जितने भी हेड एंड डिवाइस है मैं उसी को ऑनबोर्ड करूँगा और मैं बताते रहूँगा कि अभी एक सी सर्वर के लिए मैं विंडोज़ ओके विंडोज़ सर्वर 19 है 2019। आप 16 भी यूज कर सकते हैं, 12 भी यूज कर सकते हैं, आप जिस पे कंफर्टेबल हो। इसे हमें एडिट करके इसमें 2 पोर्ट करना होगा, पोर्ट 2, और इसको हम VNC के बदले RDP से डायरेक्टली हम एक्सेस कर सकते हैं। इसके मैनेजमेंट आईपी जो हम मैनेजमेंट आईपी कॉन्फ़िगर करेंगे उससे हम डायरेक्टली अपने सिस्टम पे एक्टिवेट लाइक सिस्टम पे भी हम एक्सेस कर सकते हैं, और डायरेक्टली आरडीपी से हमें आरडीपी डाउनलोड करके हम उसे डायरेक्टली एक्सेस कर लेते हैं। इससे ये होता है कि जो कोई भी कॉन्फ़िगरेशन आप कॉपी पेस्ट करना चाहते हो या डिलीट करना चाहते हो वो डायरेक्टली होता है, मतलब क्रॉस दी पीसी। वर्चुअल पीसी होने के बावजूद आप कोई भी चीज़ डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। एक स्विच ऐड करते हैं। चलिए मैं यही ले लेता हूँ, आई थिंक ये L3 स्विच है, बट L2 का इमेज लगा दिया मैंने। और एक हम राउटर ले लेते हैं। राउटर ये सही रहेगा। तो ये हमें 3 से 4 पोर्ट चाहिए होंगे, जिसे मैं अभी ऐड कर दे रहा हूँ। ओके 3D इमेज ओके। तो मैं कर रहा हूँ R1 सभी R1 स्टार्ट। यहाँ पे मैं एक मैनेजमेंट क्लाउड ऐड करूँगा। सॉरी आई थिंक हमें नेटवर्क में जाना होगा। MGMT मैनेजमेंट क्लाउड मैंने इसका नाम दे दिया। इससे डायरेक्टली हम अपने पीसी पे इन डिवाइसों को एक्सेस कर पाएंगे for the configuration manage and all other things. Okay, so vManage it's 0, vSmart का it's 0 0 ये डिग पोर्ट है। ओके फाइन, लेकिन हमें स्विच पे कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना है, तो डजेंट मैटर। डिग 0 और ये हमारा पी हमारा कनेक्ट हो गया। ओके मैं क्विकली अभी से स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले हम vManage से स्टार्ट कर रहे हैं। वीडियो को मैं 2 से 3 पार्ट में बनाऊंगा, बिकॉज अगर एक पार्ट में हम वीडियो को बनाते हैं तो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए सी सर्वर बनाने में टाइम लगता है। अभी मैं जो भी हमारे हेड एंड डिवाइस इनके कॉन्फ़िगरेशन करूंगा और
कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद vManage की GUI को अपनाऊँगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको CS सर्वर कैसे बनाते हैं वो बताऊँगा। उसका जब नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं सारे डिवाइसों को ऑनबोर्ड करना, उनका सर्टिफिकेट कैसे हम इंस्टॉल करेंगे इनसाइड डिवाइस में वो बताऊँगा। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको CH और VH ऑनबोर्ड करके बताऊँगा। ओके, आई थिंक ये स्टार्ट हो रहा है। तब तक मैं इसको भी स्टार्ट कर लेता हूँ, इसको भी स्टार्ट कर लेता हूँ। सो ऑल दिस स्टार्टेड। स्विच को स्टार्ट कर लिया, राउटर को भी स्टार्ट कर लिया मैंने। और ओके, तो मैंने पहले से एक कॉन्फ़िगरेशन बना रखी है। अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो आप बता दीजिएगा, मैं कॉन्फ़िगरेशन कमेंट में या वीडियो के लिंक में नीचे डाल दूँगा। जनरली आप ये आईपी अपने मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं। ये मैं यूजुअली जो भी लैब बनाता हूँ मैं ये यही आईपी स्कीमा जो है चूज़ करता हूँ। अगर आप ऑलरेडी एसडीएन पे काम कर रहे हैं तो इसे समझना बहुत ईजी होगा। इधर अभी मैं सिर्फ लैब के लिए बता रहा हूँ, आने वाले समय में मैं कुछ वीडियो में बताऊँगा ये कौन सी आईपी और ये कॉन्फ़िगरेशन कैसे कैसे जब हम GUI में भी बनाएंगे टेम्पलेट तो भी आपको वहाँ पे मैं बता दूंगा ये कैसे ये रेलिवेंट है, किस सिनेरियो में क्या इसका क्या रिलेवेंट है। ये जो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन होता है क्या है, VPN 0 में जो हमने ये कॉन्फ़िगरेशन डाला है क्या है। फिर यहाँ पे जो मैंने VPN, ओके सॉरी, इसको मुझे VPN 512, ओके सॉरी, ओके VPN 0 में हमने जो सर्विसेज अलाउ करेंगे ये, और ये हमारे मैनेजमेंट कॉन्फ़िगरेशन के लिए है। ओके, चलिए देखते हैं हमारा। उसी तरह मैंने वी स्मार्ट का कॉन्फ़िगरेशन बनाया है, V1 का कॉन्फ़िगरेशन बना लिया है मैंने। सी सर्वर पे मैं कौन सी आईपी दूंगा वो बनाया है। ये हमारा आईपी जो होगा ये गेटवे होगा, ये आईपी होगा हमारा यहाँ का। मैं एक काम करता हूँ, पहले हम vManage को बूट के लिए स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद मैं आईपी एड्रेसिंग कर दूंगा तो आपको समझने में सही हो। आई थिंक इट्स स्टार्टिंग स्टिल, लेट्स सी ये स्टार्ट हुआ या नहीं। ये तो ये कुछ टाइम ले रहा है, तब तक मैं इसको कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। वाई टेकिंग सो मच टाइम, अब तो इसको अब आना चाहिए। कि हमारा वी बॉन्ड आ चुका है। तो हमारा FH0 जो है टुवर्ड टू हमारे कंट्रोलर्स की तरफ है, तो FH0 को मैं कॉन्फ़िगर कर दे रहा हूँ। सॉरी, FH, हाँ FH/0/ है आई थिंक, या करेक्ट। तो अब आईपी एड्रेस यहाँ पे हमने जो आईपी डिसाइड कर रखा है इसके लिए वो आईपी है ये। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। तो हमारी आईपी कॉन्फ़िगर हो गई है, गेटवे कॉन्फ़िगर हो गया। चलिए अब हम देखते हैं कि जो हमारा और कंट्रोलर आया भी नहीं। तो वी मैनेज अभी तक नहीं आया, वी स्मार्ट भी नहीं आया, सिर्फ हमारा वी बॉन्ड अप आया है। तो
लेट मी चेक। ओके, सो कोई कभी इशू आता है तो हम उसे एक बार वाइप, आप जाकर इसे वाइप करें और स्टार्ट करें। इधर कभी कभार फिक्स परमिशन का भी इशू होता है, तो यहाँ पे फिक्स परमिशन का इशू नहीं था, ये मैंने पहले ही किया था, बट एक बार मैंने जब वाइप करके इसे स्टार्ट किया है तो स्टार्ट हो गया है। तो अभी हम देख लेते हैं ये रेडी है। मैंने कुछ कमांड यहाँ पे बना रखे हैं ऑलरेडी। एडमिन, ओके, ये अभी सिस्टम अभी इनिशियलाइज अभी स्टार्ट नहीं हुआ, अभी हो रहा है ये वी वांट, लेकिन लेट मी चेक। ओके, सो आई थिंक इट्स डन। ओके, इट्स नॉट टेकिंग पासवर्ड एडमिन। एडमिन, ओके, एडमिन एडमिन फर्स्ट एंड आफ्टर जब पासवर्ड आप चेंज करें तो इसको आप, मैंने कैपिटल में एडमिन डाल दिया है बस। ये हमारा वी बॉन्ड अब आ गया, तब तक मैं वी बॉन्ड को वी बॉन्ड का कॉन्फ़िगरेशन जो है मैं वी बॉन्ड को पहले कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ, नॉट एन इशू। ओके, नो एरर, आईपी सारी करेक्ट है। लोकल आईपी ओके, वी वांट लोकल, सिस्टम आईपी ओके, सही है। तो हमें यहाँ देखना होगा, हमने वी वांट की आईपी इसमें सही करेक्ट डाली है, नेक्स्ट हॉप सही डाला है इसमें। ये हमारा गुई एक्सेस करने के लिए जो आईपी होगा, मैनेजमेंट आईपी वो भी कहते हैं इसको हम। और ये नेक्स्ट हॉप आईपी वी वांट की, ओके, लेट मी चेक सिस्टम रेडी। तो एडमिन, एडमिन फर्स्ट टाइम एडमिन एडमिन पासवर्ड एडमिन, ओके। तो नाउ अब हमें सेलेक्ट करना होगा कंप्यूटर डेटा का। ये जो अब जितने भी इसमें डीमंस होंगे उन्हें, और एप्लीकेशंस जो होंगे उन्हें ये असाइन करेगा मेमोरी। तो उसके लिए हम यूजुअली लाइव इन्वायरमेंट में कंप्यूटर, बिकॉज इसमें दोनों आ रहा है आपको, डेटा और कंप्यूट दोनों का ऑप्शन आ रहा है, तो हम यहाँ पे 1 प्रेस करेंगे, एंटर, वाई 100 GB इनफ है लैब के लिए। अगेन मैं 1 चूज करूँगा, वीडीबी, वाई एंटर। ये इट विल टेक सम टाइम, तब तक मैं वी स्मार्ट को देख लेता हूँ। ओके, वी स्मार्ट रेडी है। एडमिन, एडमिन, हमें पासवर्ड चेंज करना है। ये हो गया हमारा वी स्मार्ट। चलिए हम वी स्मार्ट को कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगर ऑलरेडी है कॉन्फ़िगरेशन, कॉपी, नो एरर, कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो आप, ओके, तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट होप पिंगेबल है या नहीं। हमारा जो गेटवे है पिंग, वो था हमारा 10.0.0.254। ICPN reachable, ओके, कंट्रोल सी। एक बार हम राउटर का कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, ये तो सही है, कंट्रोल सी, पिंग, वी स्मार्ट की आईपी है हमारी 3। लेट मी चेक, इट्स नॉट पिंग।
ओके, सो मैंने रॉन्ग इंटरफेस को कॉल कर लिया था, तो इसलिए पिंग नहीं हो रहा था। आई हैव करेक्टेड दैट वन। ETH 0 को कॉल कर लिया था, जो बी स्मार्ट का मैनेजमेंट इंटरफेस है, मैंने उसे चेंज कर दिया। नाइट वर्किंग। तो हमारा गेटवे रीचेबल है। अब हम भी मैनेज का ये एरर आता है, तो डोंट वरी। इसे हम जब एक बार कॉन्फ़िगर कर देंगे तो ये एरर मोस्ट प्रोबेबली नहीं आना चाहिए। ओके, तो जी मैंने सारे कॉन्फ़िगरेशन कर दी। Okay, so now let me see services। तो ये हमारे सर्विसेज जो है रन कर रहे हैं या नहीं, उसके लिए इसमें जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट होता है GUI को अपलाने के लिए, NMS एप्लीकेशन सर्वर। एक होगा हमारा डेटा स्टैटिक समथिंग। दो तीन चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं, और सर्वर और जो डीमन्स होते हैं उनके लिए काम आते हैं। ठीक है, अब मैं एक बार चेक करता हूँ GUI अब आया नहीं। तो हमारी IP थी डिवाइड। ओके, HTTPS। ओके, so it will take some time to come up। कभी का क्विकली होता है, ये नया वर्जन है तो मैंने रैम इंक्रीज नहीं किया था, तो मे बी थोड़ा सा और ये टाइम ले, बट ये आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। मैं यहाँ पे सारी IP डाल देता हूँ इन बिटवीन, तो आप लोग को भी समझ में आए ये टोपोलॉजी। ये हमारा ये मैनेजमेंट इंटरफेस है। नो नो दैट वन। सेव, सॉरी, ये हमारा सारी ये कम्युनिकेशन गेटवे हैं। ओके, बी स्मार्ट के लिए
वैसे आपने एक नोटिस किया होगा, मैंने यहाँ पे एक आईपी का जो गैप लिया है, इन फ्यूचर इस लैब को अगर हमें एक्सटेंड करना हो, जैसे हमें क्लस्टर में या एके में हमें लैब बनाना हो, तो वो आईपी काम आ जाएगी। इसीलिए मैंने इंटेंशनली मैंने एक आईपी का गैप लिया है। जैसे ये .1 है, ये .3 है, तो हम एक यहाँ पे वी मैनेज डालकर उसे .2 दे सकते हैं, वी स्मार्ट को .4 दे सकते हैं, और वी बॉन्ड के लिए .6 दे सकते हैं। इसका मैंने अपना जो सी ए सर्वर है उसका मैंने .10 लिया है, और इसका जो गेटवे आईपी होगा मैं उसे 200 दे दूंगा। डन। एक बार चेक करते हैं हमारा वी मैनेज का गुई still not reachable. Okay, let me quickly do that. Stop. Okay, let me तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें समथिंग, ये होगा 2480 और 20 GB। लेट मी सेव इट, स्टार्ट इट क्विकली। अब पता दिया जाएगा, इसलिए कि जो पुराने वी मैनेज हैं और उनकी गुई में और ये जो नया वाला गुई आएगा, आप इसमें देखिएगा बहुत ही हाँ डिफरेंस है। और इस गुई को, इसको ऑफिशियली मैग्नेटिक गुई बोलता है। और ये जो एक्रॉस दिन की प्लेटफॉर्म है, एच डी एक्सेस हो गया, ए सी आई हो गया, इनका मेराकी एच डी वैन हो गया, सब की गुई को ये एक सिमिलर लुक दे रहे हैं। इन फ्यूचर में और सारे अपडेट आएंगे, तो उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। अभी लेट मी सी। ओके, रिकनेक्ट एडमिन, एडमिन। ओके, स्टार्टेड रिक्वेस्ट। ओके, इट विल टेक सम टाइम बिकॉज हमने restart किया। Meanwhile, I can do one more thing. I will start the Windows server. एक और चीज़ तक हम चेक कर सकते हैं, जो हमारी रीचेबिलिटी है कि नहीं हमारे अदर कंपोनेंट से। तो ये पेंग .0.0.0.3 जो हमारा वी बॉन्ड है, मैं वी मैंने से पिंग कर रहा हूँ, रीचेबल है। रीचेबिलिटी मस्ट, अगर रीचेबिलिटी नहीं है तो जब हम इनको प्रोविजन करेंगे, सर्टिफिकेट इंस्टॉल करेंगे, अगर रीचेबल नहीं है तो वो नहीं हो पाएगा। इसलिए कि जब हम सर्टिफिकेट इंस्टॉल करते हैं तो वो ऑथराइजेशन और एक दूसरे को सर्टिफिकेट और की एक्सचेंज करते हैं। तो नाउ आई हैव टू चेक दी 5 if v1 is also reachable. लेट मी स्टॉप इट। हम देखते हैं हमारा तो हमने जैसे सी सर्वर बनाया था वो भी स्टार्ट हो गया है। तो लेट क्विकली कॉन्फ़िगर द आईपी। हाँ, ओके, गो टू द नेटवर्क। एक इसने DHCP से आईपी लिया है, हमें
internet. So let we have to check किस इंटरफेस पे इसने आईपी लिया है. अडाप्टर ऑप्शन आ गया. ओके, ये अगर हम इसका ओ नो इनेबल, लेट मी डू इट क्विकली. सम टाइम अगर ये मिस्टेकली इन्हें डिसेबल हो गया तो आपको फिर से पूरा वाइप करके स्टार्ट करना होता है. लेकिन आई थिंक ये वो पोर्ट नहीं है जिससे हम कनेक्टेड हैं. ने लेट मी सी कौन सा पोर्ट कनेक्टेड है. स्टेटस. अच्छा, ये पोर्ट 2 है. ये कौन सा पोर्ट है. स्टेटस. ये भी अपीपा का आईपी ले रखा है. ओके, यस अपीपा. आई थिंक हमारा ये पोर्ट होना चाहिए, बट ये हमारा मेन पोर्ट है जिससे हम सिस्टम से कनेक्टेड हैं. एक और मैं फिर इसमें आईपी असाइन करता हूँ मैं. और आईपी असाइन करने से हमें आइडिया हो जाएगा. हमने इतना 10.0.0.254 सबनेट मास्क हमारा 255.255.255.0 गेटवे 10.0.0.254. ओके सॉरी, मैंने गेटवे को 254. और डीएनएस में मैं सिर्फ गेटवे ही डालता हूँ यूजुअली. 254 गेटवे ही. ओ नो सॉरी, मैं 254. Now let me see if I am able to ping the other controller and component or not. Let me ping 10.0.0.254. अगर ये पिंग नहीं हो रहा है तो हमारा ये इंटरफेस नहीं है. ओके, कंट्रोल से. ये वाला हमारा इंटरफेस नहीं है. मैं एक बार चेक करके देखता हूँ. टेन डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट 10. 255.255.0 10.0.0.254. ओके, तो मैंने इस पे ऑलरेडी आईपी दे रखा था. ये आईपी इसने कंसीडर नहीं किया. लेट्स सी. मैं पॉज कर रहा हूँ ये इसलिए. आई थिंक ये थोड़ा हैंग कर गया है. जस्ट गिव मी. ओके, ये सर्वर तो अपना हैंग हो गया, बट our GUI is up. So let me quickly give the overview of the GUI. इसके बाद मैं इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करूंगा बिकॉज इट विल बी either it will be too long. Let's see. Remind me later. Skip for now. See that. And ta-da! This is our new GUI of the Catalyst SD-WAN, which was previously
विप्टेला। ओके, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, हम आगे देखेंगे। अभी आई थिंक इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। वी विल सी, जो भी हमारे अभी हमने ऑन बोर्ड किए थे उसके वी मैनेज का ये लॉग है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्होंने ऐड की हैं। विल सी दैट। ओके, थैंक यू एवरीवन।